स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आप सभी जान रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हमारा रनिंग में है, जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। कल आपको हमने फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स की शुरुआत की थी। आज इसका हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द मिनिस्टर्स। किस प्रकार से जो कार्य होता है मिनिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। The toughest work of the Prime Minister after the formation of cabinet is to distribute the portfolio of minister। देखिए, कैबिनेट के फॉर्मेशन होने के बाद जो सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसके जो मंत्रीगण हैं उनको उनके डिपार्टमेंट्स को सौंपना होता है। लीगली प्राइम मिनिस्टर होल्ड द टोटल पावर रिगार्डिंग दिस एक्ट। अगर आप लीगली देखें तो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सभी प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है बच्चों। बट प्रैक्टिकली ही हैज कीप अ लॉट थिंग्स इन द माइंड वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियो। लेकिन जब वो मंत्रियों को डिपार्टमेंट की उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो बहुत सारी जो बातें हैं उसके दिमाग में चलती रहती है पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंधित। फोर्थ पॉइंट, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मिनिस्टर्स। अगर आपको मिनिस्टर्स बनना है तो आपके अंदर कौन कौन से क्वालिफिकेशंस होने चाहिए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यदि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं, बनना चाहते हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बिटवीन द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसके लिए आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी एक का मेंबर होना आवश्यक है। इफ़ अ पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मिनिस्टर, अगर सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और वो मिनिस्टर बनना चाहता है, देन इट इज एसेंशियल फॉर द गेट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विद द मंथ ऑफ दिस द स्वीयरिंग। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनको मंथ के अंदर शपथ देना होता है। इन ए मिनिस्टर ऑफ द ईस्ट हैव द लीव द पोस्ट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उनको अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। पाँचों बच्चों, इसका हम पाँचवा पॉइंट देखते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस बाय द मिनिस्टर्स। किस प्रकार से मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई जाती है। प्रायर टू एज्यूमिंग द ऑफिस ईच मिनिस्टर्स इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर हैड टू टेक एन ओथ ऑफिस एंड द ओथ कॉन्फिडेंशियली बिफोर द प्रेसिडेंट। देखिए, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है कि वो ऑफिस के प्रति क्या करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बना रहेगा और उसके बाद उनको राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है। 6 पॉइंट, टेनर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर इज नो फिक्स टर्म ऑफिस फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, जो कार्यकाल है मिनिस्टर्स का उनका कोई भी टर्म फिक्स नहीं होता है। इज ओनली द रिमेन द ऑफिस टिल द रिसीव द ट्रस्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये केवल तभी तक रह सकते हैं जब तक कि वो क्या कर सकते पार्लियामेंट के द्वारा, अगर पार्लियामेंट उनके ऊपर बिलीव करती है, विश्वास करता है, तभी तक वो जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। जैसा बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं और उनको बीच में ही क्या किया जाता है, या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाता है। रेलवे के केस में आपने बहुत बार देखा होगा बच्चों कि सपोज़ करिए कि कभी कोई रेल हादसा हुआ तो रेल मंत्री को क्या करना पड़ता है, इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो उसका इस प्रकार से किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। 7th पॉइंट, सैलरी एंड अलाउंसेस। कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या सैलरी मिलती है। There is a provision for giving the monthly salary and the fixed monthly allowances to the Prime Minister, Cabinet Minister। देखिए, ये प्रावधान किया गया है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सभी को एक फिक्स मात्रा में मंथली सैलरी और अलाउंसेस प्रोवाइड की जाएगी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड द डिप्टी मिनिस्टर्स, और स्टेट के जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं उन सभी को भी इट इज़ रिव्यूड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम द टाइम एंड अगेन। और इसका रिव्यू जो होता है और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम करती रहती है, इसमें चेंजेस देखने को मिलती है।
अपार्ट फ्रॉम दे ऑल द गेट फ्री लॉजिंग व्हीकल्स एंड द अदर फैसिलिटी टू। इन सभी के साथ साथ इन सभी को रहना, व्हीकल्स और भी बहुत सारी फैसिलिटी बिल्कुल फ्री मिलती है। 8 पॉइंट कैटेगराइज ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रियों को किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, उनका डिपार्टमेंट किस प्रकार से बांटा जाता है, सुन लीजिए। देयर आर द सीरीज ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, अगर हम मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे 3 सीरीज अवेलेबल है, कैबिनेट और द काउंसिल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये 3 तरह के टाइप्स हैं जो मिनिस्टर्स के पाए जाते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ मिनिस्टर आर द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट विच आर द टॉप यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। जो फर्स्ट लेवल की बात करें मिनिस्टर्स की, उनमें केवल टॉप लेवल के अधिकारी रखे जाते हैं, मिनिस्टर्स रखे जाते हैं जो गवर्नेंस करते हैं पार्लियामेंट के साथ, उन्हीं के सिस्टम के साथ। मेंबर ऑफ कैबिनेट आर द हेड्स ऑफ द वन और मोर डिपार्टमेंट। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो एक से अधिक डिपार्टमेंट्स के हेड कहलाते हैं। मास्टर ऑफ स्टेट्स एंड द सेकंड कैटेगरी बिटवीन द मिनिस्टर्स द एंड डिप्टी मिनिस्टर। और दूसरा जो टाइप आता है वो बच्चों मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स का आता है। दे बिलोंग टू द स्पेशल डिपार्टमेंट्स। इनके पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट्स होता है, उनसे ही संबंधित होते हैं। एंड समटाइम्स दे आल्सो सर्व द इंडिपेंडेंस हेड्स ऑफ। और कभी कभी ये इंडिपेंडेंट हेड्स के रूप में भी इन डिपार्टमेंट्स की देखभाल करते हैं। मिनिस्टर ऑफ द category are invited by the PM for the cabinet meeting which are the question related to the departments under the consideration। देखिए, ये जो मिनिस्टर्स की कैटेगरी है उसको PM के द्वारा इनवाइट किया जाता है और वो अपने कैबिनेट मीटिंग में किसी भी प्रकार का इससे संबंधित डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आफ्टर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट देयर आर कैटेगरी ऑफ डिप्टी मिनिस्टर। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बाद जो अगली कैटेगरी आती है बच्चों और डिप्टी मिनिस्टर की आती है। हु हेल्प द मिनिस्टर। इनका काम होता है जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करना और उनके सुपरविजन में जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको देखभाल करना। फोर्थ है पावर ऑफ कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 74 द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल असिस्ट एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ हिज ड्यूटी। देखिए, आर्टिकल 74 के अनुसार इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो स्टेट्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनको प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे उनके कार्यों और ड्यूटी को समझाया गया है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल द सेरेमोनोलॉजी। ये एक परंपरागत शब्दावली है जिसको यूज़ किया जाता है। बट इन द प्रैक्टिस कैबिनेट इज द टॉप मोस्ट यूनिट ऑफ इंडियन सिस्टम। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये टॉप मोस्ट सिस्टम्स होते हैं गवर्नेंस करने का, शासन करने का। एंड होल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज ऑपरेटेड बाय द इन। और जितना भी सिस्टम है वो इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों, ऑपरेट किया जाता है। इन रियलिटी द ऑल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स आर द एग्जीक्यूट बाय द कैबिनेट। अगर आप रियलिटी में देखें तो जितनी भी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं वे सभी कैबिनेट के माध्यम से लागू की जाती है। इट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यही कारण है कि इसको भारतीय संविधान का दिल कहा गया है, हार्ट किया गया है, हार्ट कहा गया है गवर्नेंस के मामले में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, डिटरमाइनिंग द ट्रेडिशनल पॉलिसी। देखिए, जो राष्ट्रीय पॉलिसी है उसको किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है उसको अब थोड़ा सा समझने का बच्चों प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। डिटरमाइनिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द कैबिनेट टू मेक अ नेशनल पॉलिसी। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टास्क जो होता है कैबिनेट का, एक नेशनल पॉलिसी बनाना जो सभी वर्ग के लिए लाभदायक। कैबिनेट डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध होता है। एंड द फॉरेन मिशन एंड एक्सटर्नल इन्वेंशन। और जो फॉरेन मिशंस होते हैं, एक्सटर्नल रीजन्स होते हैं, इन सभी के लिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। कंट्रोल ओवर द लॉ मेकिंग। Being a parliamentary system, the expertise of the cabinet is not limited only the policy formation but the process of law making also but led by। देखिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के एक्सपर्ट होते हैं कैबिनेट, केवल कैबिनेट
के द्वारा पॉलिसी बनाने तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि वे कानून बनाने तक का कार्य करते हैं। आफ्टर द डिटरमाइन अ पॉलिसी बाय द कैबिनेट, जब कैबिनेट के द्वारा पॉलिसी को डिटरमाइन कर लिया जाता है, द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑल्सो डिसाइडेड बाय द, और इसके बाद जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको लागू किया जाता है। एंड द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ओनली प्रोसेस द इम्पोर्टेंट बिल्स इन द हाउस, और जो इसके मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के, वो केवल जो इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं वही हाउस के अंदर प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है सुप्रीम कंट्रोल ओवर द नेशनल एग्जीक्यूटिव। देखिए जितने भी हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं उनके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इन प्रैक्टिकल द एंटायर पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। आपने सभी जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है, जितनी भी शक्तियाँ होती है वो आपको देखने में तो प्रेसिडेंट के पास नज़र आती है, बट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इज प्रैक्टिकली यूज बाय द कैबिनेट। लेकिन जितनी भी कैबिनेट पावर्स होती हैं बच्चों, वो सब कैबिनेट के माध्यम से ही लागू की जाती है, उन्हीं के द्वारा यूज की जाती है। डिफरेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हैव देयर द चेयरमैन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग चेयरमैन्स होते हैं कैबिनेट में। दे सुपरिटेंडेंट देयर द डिपार्टमेंट, ये अपने सभी डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट होते हैं। एंड टेक द केयर ऑफ द फंक्शन एंड रिलेटेड टू ऑफ, और जितने भी उनके केयर होते हैं, फंक्शन होते हैं, उन सभी चीज़ों को ये लोग वहाँ पर करते हैं। आइए अब देखते हैं फाइनेंशियल अफेयर के बारे में बच्चों। क्या है फाइनेंशियल अफेयर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने के लिए अकाउंटेबल होता है, निर्धारित करता है। एंड रिगार्ड्स द डिटेल्स ऑफ द पॉसिबल इनकम एंड द एक्सपेंडिचर, और वो सभी चीज़ों को प्रस्तुत करता है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, सभी चीज़ों का बजट यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। On the basis prescribed the policy laid down by the cabinet, the finance minister himself prepare the budget। देखिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसी होती हैं जिनका निर्माण किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर खुद अपने माध्यम से भारत के और गवर्नमेंट्स का जितना भी फाइनेंस का बजट है उसको प्रेजेंट करता है, उसको तैयार करवाता है, लोकसभा के अंदर बनवाता है, बनवाने के बाद उसको क्या करता है बच्चों, लोकसभा में उसको प्रस्तुत कर देता है। ऑल अदर मनी बिल्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट, और भी जो भी मनी बिल्स होते हैं उन सभी को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कैबिनेट के द्वारा लोकसभा के अंदर। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।